अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो अकाबरीन थे, बड़े थे, यानी दादी दादा, पड़दादी पड़दादा, नानी नाना, पड़नानी पड़नाना, वो तादेर उनकी सेहत बरकरार रहती थी, लंबी ज़िंदगी गुजारते थे और बहुत ही एक्टिव लाइफ थी उनकी। यानी बहुत ही वो इंजॉय करते थे ज़िंदगी को, सेहत को। क्या था उनके अंदर, क्या खूबी थी, वो क्या खाते थे, आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि उनकी खुराक कैसी थी। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी खुराक जो होती है वो हमारा जुज़्व बदन बनती है। हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो हमारी सेहत के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही असरअंदाज होता है। हमारे अकाबरीन जो थे, बड़े थे, वो उनकी जो ज़िंदगी थी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी थी, मसरूफ़ रहते थे। अब हमें सहूलियात ये ज़्यादा मुयसर हो गई हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हमारी खुराक जो है वो इंतहाई घटिया किस्म की हो चुकी है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन के नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ पेट भरते हैं, जैसे भूसे से पेट भर लिया जाता है, ऐसे ही हम खुराकें खाते रहते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन होती नहीं है, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन का हम शिकार हो जाते हैं। बीमारियां भी हमें धर लेती हैं, हमारा जिस्म भी कमज़ोर रहता है, हमारी जो एज है वो भी कम होती जा रही है, औसत एज वो कम होती जा रही है। इसी वजह से क्या करना है कि हमने पीछे ही लौटना है, पीछे की तरफ ही लौटना है कि जो हमारे अकाबरीन खाते थे, हमारे बुज़ुर्ग खाते थे, वो ऑर्गेनिक खुराक खाएं और उनको ज़िंदगी का मामूल बनाएं और अपनी लाइफ एक्टिविटी को, अपनी मसरूफियात को ऐसे डिज़ाइन करें, ऐसे उनको बनाएं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो सहल ना हो, उसके अंदर एक्सरसाइज टाइप की चीज़ हो, वाक हो, ताज़ा हवा में हमें मुयसर हो, इस किस्म का माहौल बनाया जाए। इस तरह लाइफ को डिज़ाइन किया जाए कि हमारे काम भी चलते रहें, हमारी मसरूफियत भी बरकरार रहे और हम अपनी हेल्थ को भी बरकरार रख सकें, हम अपनी एज को भी, अपनी उम्र को भी बढ़ा सकें, ताकि हमें वक्त से पहले ही बीमारियां ना घेर लें, जिसकी वजह से हमारी उम्र कम होना शुरू हो जाए। तो क्या है, पहले सबसे हमने अपनी खुराक का ख्याल रखना है। हमारे जो बड़े थे ना, जब सर्दियां आती थी, ये जब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, अब सर्दियां आती थी तो उनकी मखसूस खुराकें शुरू हो जाती थी, मखसूस गज़ा वो शुरू कर लेते थे। क्या था, जिसके अंदर तेल है। तेल बहुत ही अहम चीज़ है। तेल, ये जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तेल खाएं, तेलों का तेल लगाएं। तेल जब हम खाते हैं सर्दियों के अंदर, बाहर से सर्दी पड़ रही होती है, खुश्की पड़ रही होती है, वो जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी मुदाफ़त के ऊपर असरअंदाज होती है। जब हम तेलों का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे अंदर मुदाफ़त पैदा कर देती है, हमारे अंदर क़ुव्वत पैदा कर देती है, हमारे अंदर तरी पैदा कर देती है, जो खुश्की असरअंदाज हो रही है उसको रोक देती है। और सर्दी जो हमारे ऊपर असरअंदाज होती है, उसके मुकाबले में हमें ताकतवर बना देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से भी बचते हैं, हमारी सेहत भी बरकरार रहती है, हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो कि जब हम बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो हमारी उम्र घटना शुरू हो जाती है। करना क्या है दोस्तों, आपने खाने कैसे हैं, ये किसी तरीके से भी खा सकते हैं, किसी तरह इनको इस्तेमाल में ले आएँ। यानी इनकी पिनियाँ बनाई जा सकती हैं तिलों की और गुड़ को मिलाकर, ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तिल और गुड़, जिन लोगों को शुगर हो वो गुड़ कम कर लें, क्योंकि उसके अंदर वो जो मीठा होगा वो कम हो जाएगा। तिल ज़्यादा डाल लें। तिलों को आपने भून लेना है, भूनने के बाद उसकी चाश बनाएं गुड़ की, उसके अंदर फेंक दें, पिनियाँ बना लें, गच्चक बना लें, या वैसे इनको इस्तेमाल कर लें, किसी तरीके से रेवड़ियाँ खा लें। ये हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए सर्दियों के अंदर, ताकि हमें ये ताकतवर रखे और हमारी मुदाफ़त को बढ़ाकर रखे, सर्दियों का हम मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके और भी बहुत सारे फ़वायद हैं। ये हमारी नज़र पर असरअंदाज होती है, हमारे मैदे की इस्लाह करती है, जिगर की इस्लाह करती है, हमारी स्किन जो होती है वो शाइनी हो जाती है, हमारी स्किन इससे शाइनी हो जाती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।